नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में। आज हम शुरू करेंगे अद्वैत ज्ञान की अमूल्य धरोहर अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता के बारे में आप सभी ने कभी न कभी जरूर सुना होगा। अष्टावक्र एक महान ऋषि थे जिनके 8 अंग विकृत थे, 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे। उसके बावजूद उन्होंने जीवन में सबसे महान ज्ञान, आत्मज्ञान और सबसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए और आज हम सब जानेंगे। यह गीता मन को नहीं, सीधे आत्मा को संबोधित करती है। आज के सत्र में हम जानेंगे अध्याय 1 श्लोक 1, जहाँ से आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। आइए मन को शांत करें और इस दिव्य ज्ञान यात्रा में प्रवेश करें। जनक उवाच कथम ज्ञानम वाप्यन्ति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतत् ब्रूहि मम प्रभो। इसका जनक जी महर्षि अष्टावक्र जी से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है और मेरी मुक्ति कैसे हो, वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है, यह मुझे बताए प्रभु। जनक जी अष्टावक्र जी के पास जाकर और पूछना चाह रहे हैं कि मुझे आत्मज्ञान की सीख दे और मुझे समझाएं कि क्या आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, वैराग्य कैसे प्राप्त हो सकती है। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेतात् विषयानं विषयवत्त्यज्य क्षमार्जबत्या तो असत्यम पीयूषवद्भज्य। यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। अष्टावक्र जी कह रहे हैं जो विषय हैं वो विष के समान हैं और जो अमृत है वो है क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य। ये अमृत के समान है। अगर तुम विषय को अटैच रहोगे, विषयों को पकड़ कर रखोगे तो वो विष के समान है। वो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर नहीं जाने देगा, आत्मज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। और सच में तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए तो क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत पान करो। ये तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा और तुम्हें खुद से जोड़ेगा। अष्टावक्र उवाच श्लोक 3 न पृथ्वी न जलम नार्गिर्न वायुद्युर्न वा भवानम एषां साक्षिणामात्मानं चिद्रूपम विशुद्धि मुक्तये। इसका अर्थ है तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त रूप साक्षी समझो। अष्टावक्र जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम न तो पृथ्वी हो, हमारा शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर की भी संरचना पंच तत्वों से हुई है। तो कह रहे हैं कि जो पंच तत्व है वो तुम नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो। तुम मुक्त ही हो। तुम एक चित्त रूप साक्षी हो। चित्त रूप साक्षी जो सिर्फ पर ब्रह्म होते हैं, परमात्मा होते हैं, वो तुम हो। अष्टावक्र उवाच श्लोक 4 यदि देहं पृथकं कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठस्ति अनुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांति और बंधन मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र जी कहना चाह रहे हैं कि तुम जो देह है उससे स्वयं को पृथक कर लोगे तो तुम अभी के अभी सुख, शांति और बंधन मुक्ति का अनुभव करोगे। जैसे वो बताना चाह रहे हैं कि जो बंधन है, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिकतावादी चीजें हैं, जो सुख दुख हैं, ये सब सिर्फ शरीर का है, तुम्हारा नहीं है। जब तक तुम शरीर से जुड़े रहोगे, जब तक तुम शरीर के बंधन में रहोगे, तब तक तुम सुख दुख का अनुभव करोगे, बंधन का अनुभव करोगे। अगर तुम एकमात्र चैतन्य हो, चेतना हो, पर ब्रह्म हो और तुम अगर अपने भीतर
में विश्राम करोगे, स्वयं में विश्राम करोगे, तो अभी इसी क्षण तुम्हें सुख, शांति और बंधन मुक्ति का अनुभव होगा। जब तक तुम शरीर से, विषय वस्तु से आसक्ति रखोगे, तब तक तुम सुख दुख के माया जाल में और बंधन में बंधे रहोगे। अष्टावक उवाच श्लोक 4 न त्वं विप्रादिको वर्णो नाक्षमी नाक्षगोचरः असंगोऽसि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवः। तू ब्रह्मांड आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आंख आदि इंद्रियों का विषय है। तू असंग, निराकार और विश्व का साक्षी है। ऐसा जानकर सुखी हो। अष्टावक जी कहना चाह रहे हैं कि ना तो तू ब्राह्मण है, ना कोई किसी भी प्रकार का वर्ण है, और ना ही तुम्हारा कोई आश्रम है, और ना ही तुम इंद्रियों का विषय हो। तुम एक निराकार, असंग, निराकार और विश्व का साक्षी है। ऐसा जानकर सुखी हो। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो वर्ण है, जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से तुम कुछ भी नहीं हो, और तुम वो भी नहीं हो जो हमारे इंद्रियों का विषय है, जो इंद्रियां महसूस करती हैं, जैसे आंख से देखना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, टेस्ट करना, ये सब भी तुम नहीं हो। वो कह रहे हैं कि तुम असंग, जिसका कोई संग नहीं है, सिर्फ जो एक है, सिर्फ निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, और विश्व का साक्षी है। वो विश्व का साक्षी है, कुछ करता नहीं है। ऐसा जानकर सुखी हो, क्योंकि तुम्हारे लिए सुख दुख नहीं है। तुम तो स्वयं ही मुक्त हो, आनंदमय हो, निराकार हो, असंग हो। ये जानकर सुखी हो। श्लोक 6 धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। इसका अर्थ है, अष्टावक्र जी बताना ये चाह रहे हैं, हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं। तू न करता है न भोगता है, तू सर्वदा मुक्त ही है। इसका अर्थ है, वो कह रहे हैं कि धर्म, सुख, दुख ये मन के होते हैं, ये शरीर के होते हैं, ये संसार, ये सांसारिक दुनिया, घर परिवार, बच्चे, पैसा, ये सब शारीरिक सुख है, मन के हैं। ये प्रतिष्ठा, प्यार, ये सब मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। ना तो तू करता है, ना तो तू भोगता है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम कुछ नहीं करते हो, ना तो तुम कहीं हो और ना ही तुम करते हो। जो कुछ भी होता है या तो शरीर करता है या मन करता है, तुम तो सर्वदा मुक्त ही हो। तो तुम क्यों रो रहे हो या तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है? तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, तुम तो सर्वदा ही मुक्त हो। तुम क्यों सुख दुख भोग रहे हो? तुम्हारा नहीं है। तुम ना तो शरीर हो ना मन हो, और शरीर से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, या मन से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम हो वो। तुम तो परमात्मा, पर ब्रह्म हो, जो सदैव मुक्त है, सदैव आनंदमय है। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। जो संसार में है, जो इंद्रियों का सुख है, जो शारीरिक सुख है, जो मन से उत्पन्न होता है, मानसिक है, वो सब तुम नहीं हो। तुम पर ब्रह्म हो, सदैव आनंद में, निराकार, निसंग, विषय से मुक्त,